Hello student, here is Mukesh Kumar Singh, chemistry faculty from Patna. In this video session today I am going to discuss about the denaturation of protein. तो यहाँ देखिए denaturation of protein क्या होता है। जैसा कि नाम है डी का मतलब होता है रिमूव कर देना एंड नेचुरेशन यानी उसके नेचुरल प्रॉपर्टीज को क्या कर देना, लॉस कर देना ही कहलाएगा क्या, denaturation of protein। जैसे आप यहाँ देखिए ये आपका अल्फा हेलिक्स है और ये एक्टिव प्रोटीन है। एक्टिव प्रोटीन तभी हम कहेंगे जब इसके बीच में अल्फा हेलिक्स होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में आपका इस तरीके से बना हुआ होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ये पता है कि कैसा स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, प्रोटीन का। ठीक है, जैसे ही इस पे आप हीट अप्लाई करते हैं या तो आप इसके पीएच को आप यदि चेंज कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इसके बीच में बना हुआ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा और इसका स्ट्रक्चर चेंज होकर के इस तरीके से हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। अब क्या हो गया कि ये जो नेचुरल प्रोटीन था आपका, इसमें जितने भी प्रोटीन थे उसके नेचर थे, अब ये जो एक्टिव प्रोटीन से कन्वर्ट कर गया इनएक्टिव प्रोटीन में, यानी अब ये प्रोटीन के जैसा रहा ही नहीं, ये अपने नेचर को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, इसका नेचर समाप्त हो गया। तो यही टर्म कहलाएगा आपका डीनेचर। यानी ये जो आपने यहाँ एक घटना देखा यही है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में होता है क्या कि 3 डिग्री जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, इस पे आप हीट या पीएच को आप चेंज करेंगे तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आप जब हीट और पीएच का आप इसमें चेंजिंग यदि आप ला देते हैं तो ये कन्वर्ट कर जाएगा आपको किस चीज़ में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर को और भी आप चेंज नहीं कर सकते और ये ऑप्शन है, हमेशा ये ऑप्शन बन करके आता ही रहता है कि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप हीट और पीएच को चेंज कर करके उसके स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डीनेचर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे और भी तो अपने कंपोनेंट अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही घटना था आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के एक्चुअल नेचर को कन्वर्ट कर देना, उसको डीनेचर कर देना, उसके प्रकृति को खो देना ही कहलाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसा कि आप बॉइलिंग ऑफ एग में देखते हैं। जैसे देखिए किसी भी एग को आप बॉयल करते हैं तो उसमें आपका क्या घटना घटता है वो आप देखिए। सबसे पहले बिफोर बॉइलिंग आप देखेंगे कि जितना इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है, जो वाइट पार्ट है, ये है आपका प्रोटीन और ये लिक्विड फॉर्म में होता है बिफोर बॉइलिंग। जैसे ही आप इसे क्या करिए, बॉयल करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज़ में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ हुआ क्या यहाँ एक घटना घटता है क्या कि इसका जो प्रोटीन, जो नेचुरल प्रोटीन है, वो डिस्ट्रॉय कर करके आपको इस फॉर्म में आ गया। जब नेचुरल प्रोटीन था तो ये लिक्विड फॉर्म में था और जैसे ही इसके प्रोटीन के नेचर को आपने बर्बाद किया हीट दे कर करके, तो ये कन्वर्ट कर गया किस चीज़ में, सॉलिड के केस में। ठीक है, तो देखिए एक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली जो एंट्रोपी होता है आपका, एंट्रोपी, वो एंट्रोपी सबसे कम होता है किस चीज़ में, सॉलिड में, उससे ज़्यादा होता है आपका लिक्विड में और उससे ज़्यादा होता है किस चीज़ में, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस में होता है। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि लिक्विड से कन्वर्ट भले ही ये सॉलिड में किया है आफ्टर बॉइलिंग, लेकिन इसका जो एंट्रोपी होगा, इसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा और इसका एंट्रोपी इसके कंपैरिजन में क्या रह जाता है, कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका जो प्रोटीन है वो एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड है, लेकिन जैसे ही आपने इसको हीट किया तो इसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसे तैसे हो जाएगा, टूट जाएगा उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके टूटने की वजह से इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि जब हम एग को बॉयल करते हैं तो उसका एंट्रोपी बढ़ता है कि घटता है, तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। और घटना कौन सा घटा, यहाँ एक फिनोमेनन हुआ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
ऐसे ही आप जब दूध को जमाते हैं दही के फॉर्म में, तो वहाँ भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। मिल्क का जो प्रोटीन है वो उसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन होगा और आफ्टर ब्रेकडाउन वो कन्वर्ट कर जाता है किस चीज में, कर्ड में कन्वर्ट कर जाता है। तो वह वो भी एक फिनोमिनन है किस चीज का, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। तो चलिए अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में होता है क्या कि व्हेन ए प्रोटीन, कोई भी नेचुरल प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म यानी नेचुरल फॉर्म में है, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जैसे आप क्या कर सकते हैं, लाइक चेंज इन टेम्परेचर आप कर दीजिए, पीएच को चेंज कर दीजिए, लीड टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे ही आप टेम्परेचर आप चेंज करेंगे, पीएच चेंज करेंगे, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बीच में जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यदि आप हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे तो वो हो जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। देखिए ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, जो प्रोटीन के ग्लोबुल्स होंगे वो अनफोल्ड कर जाएंगे एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। जैसा कि आपने अल्फा हेलिक्स में भी देखा था, ये जैसे ही हमने हिट किया था तो ये अनकॉइल्ड हो गया था, इस तरीके का हो गया, ठीक है। एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जब लूज ही कर देगा तो उसे हम प्रोटीन कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखिए आगे क्या होगा, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, लेकिन 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स क्या रह जाता है, इंटैक्ट रह जाता है। और ये ऑप्शन है, ये हमेशा ऑप्शन में आते रहता है। 1 डिग्री स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन हम नहीं कर सकते, उससे और भी ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो अपने कंपोनेंट अमीनो एसिड में टूट जाएगा। और इसका गुड एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन का बॉइलिंग ऑफ एग, कडलिंग ऑफ मिल्क। तो आज के वीडियो इतना ही तक के। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए, और अगले वीडियो में इसी तरीके से और नए नए कॉन्सेप्ट हम देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।